बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा वाक़या जो कि आज मैं आपको बयान करूँगी। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। शैतान आदमी में खून की तरह दौड़ता है और रात दिन इसे गुनाह में मुब्तला करके खुदाई रहमत से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत पर कुर्बान कि उन्होंने मामूली नेकियों पर बख्शिश का वादा फरमाकर शैतान की सारी मेहनत को ज़ाया फरमा दिया। ज़ैल में इन आमाल की झलक दिखाई गई है जिनके एहतमाम पर मग़फ़िरत का वादा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुशखल्की खताओं को यूं पिघला देती है जिस तरह बर्फ को पिघला देता है, और बदखल्की आमाल को यूं बिगाड़ती है जिस तरह सिरका शहद को बिगाड़ देता है। एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा कि या अल्लाह, इस दुनिया में आप सबसे ज़्यादा किस शख्स को नापसंद करते हैं? तो अल्लाह ताला की तरफ से जवाब आया कि फला जगह एक शख्स है जो मेरा नापसंदीदा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ गए और इस शख्स को देखा और दिल में सोचा कि कैसा बदनसीब इंसान है, इसको पता ही नहीं कि इसका रब इससे कितना नाराज़ है। कुछ देर के बाद वो शख्स सामने जंगल की तरफ चला गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से वापस आ गए। शाम में आप अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह से सवाल किया कि या अल्लाह, इस दुनिया में आपका सबसे पसंदीदा बंदा कौन है? अल्लाह ताला ने बताया, फला जगह एक शख्स है जो मेरा पसंदीदा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ गए तो देखा वही सुबह वाला आदमी था। आप अलैहिस्सलाम हैरान हुए कि ये क्या माजरा है। आप अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह से सवाल किया तो जवाब आया कि तुम्हारे जाने के बाद ये शख्स अपने बेटे के साथ बैठा बातें कर रहा था। इसके बेटे ने कहा, अब्बा, इस जंगल से बड़ा भी कुछ है? तो इसने कहा, हाँ, वो सामने पहाड़ जो इस जंगल से बड़ा है। उस बच्चे ने कहा, उस पहाड़ से भी बड़ा कुछ है? तो इसने कहा, हाँ, ये आसमान उस पहाड़ से बड़ा है। उस बच्चे ने कहा कि इस आसमान से भी बड़ा कुछ है? तो उस शख्स ने कहा, हाँ बेटे, तेरे बाप के गुनाह इस आसमान से भी बड़े हैं। उस बच्चे ने कहा कि आपके गुनाह से भी बड़ा कुछ है? तो इसने कहा, हाँ, इस सारी कायनात के रब मेरे अल्लाह की रहमत इन सब से बहुत ज़्यादा वसी और बड़ी है। सुभान अल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया, ए मालिक, जब तू खुश होता है तो क्या काम करता है? अल्लाह ताला ने फरमाया, जब मैं खुश होता हूँ तो बारिश बरसाता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा अर्ज़ किया, जब तू और ज़्यादा खुश हो? फरमाया, तो मैं बेटियाँ पैदा करता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अर्ज़ किया, ए मालिके दो जहां, तो जब सबसे ज्यादा खुश होता है तो क्या करता है? फरमाया, फिर मैं मेहमान भेजता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रहम करो तुम पर भी रहम किया जाएगा, बख्श दिया करो तुमको भी बख्श दिया जाएगा। खराबी है इन लोगों के लिए जो कीफ की तरह इल्म की बात सुनते हैं लेकिन ना इसको याद रखते हैं और ना ही इस पर अमल करते हैं। ऐसे लोगों को कीफ से तशबीह दी। और खराबी है जिद करने वालों के लिए जो गुनाहों पर इसरार करते हैं हालांकि इनको इल्म है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो मुसलमान जब आपस में मिलें और मुसाफिया करें और इन दोनों में से हर एक अपने साथी के चेहरे को देखकर मुस्कुराए और ये तमाम अमल अल्लाह ही के लिए हो तो जुदा होने से पहले दोनों की मग़फ़िरत कर दी जाएगी। एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा आजमाइश किसकी होती है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
انبیاء کرام کی، اس کے بعد درجہ بدرجہ جو افضل ہو۔ آدمی کی آزمائش اس کے دین کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ اگر اس کی دینی حالت پختہ ہو تو آزمائش بھی سخت ہوگی، اگر دین کمزور ہے تو اس کے دین کے موافق اللہ تعالیٰ اس کو آزمائے گا۔ مسلسل بندہ پر مصائب آتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اس حال میں زمین پر چلتا پھرتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں بخش دے، آمین۔ اسی کے ساتھ دے مجھے اجازت، اللہ حافظ۔